मुझे नहीं लगता उनके साथ काम करने जैसा कुछ है, बिकॉज बहुत नीची और गिरी हुई सोच है उनकी। हाँ जी, तो क्या हाल है? ठीक है। फिर से एक बार खेसारी लाल का बजा दिया गया है, ठीक है। ये अपने उल्टे सीधे बयानों के लिए यार हमेशा कंट्रोवर्सी में आ जाता है। पता नहीं कैसी सोच है यार इसकी। क्या जाके बोल देते हो यार इंटरव्यू में भैया। या मैं अभी भी बोल सकती हूँ कि जब वो पैदा हुए तो डिफेंडर में ही पैर रखा था क्या, पैदा होते ही सीधा। वेल, एक टाइम पर इन दोनों की जोड़ी को लोग इतना पसंद करते थे कि इनकी सारी फिल्में हिट हुआ करती थी। पर आज ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ दुश्मन बन चुके हैं भाई। लाठी डंडा नहीं है हाथ में, नहीं तो मार धाड़ शुरू हो जाए। गर्मी बहुत थी तो उन्होंने बोला पल्लू, अपने पल्लू से पोंछो ऐसे करके, तो मैं हंसी थी पहले। उसके बाद फिर मैंने पोंछ दिया। मतलब यार कितनी ज़्यादा गिरी हुई सोच है भाई इसकी। पसीना यार उससे पुछवा रहे हो भाई, शर्म करो यार। बहुत रोए भी जब आप उनके साथ खेल के गए। उन्होंने तो ये भी बोला था कि उनको हर सेट पे हर किसी के साथ प्यार होता है। हाँ, ये बात तो सही है कि इसका जो है हर किसी के साथ ज़्यादा लगाव है। जिसके भी साथ ये काम करेगा उससे इसका लगाव हो ही जाएगा। और भैया ये वो बात तो छोड़ो, पर ये जो अश्लीलता फैली हुई है आपकी इंडस्ट्री में, इसका जिम्मेदार किसे मानती हो भाई? कौन है इसका जिम्मेदार? फैली हुई है तो फैलाने वाले हमारे सुपरस्टार्स ही है। हाँ लो, इसका भी ठीक है जो है, इसका भी जिम्मेदार एक्टर लोग ही हैं। इनसे कोई मतलब नहीं है मानो। अरे मैडम, माना कि पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, पर एक न एक उंगली को तो उठना होगा भाई। तो उठाओ ना बात, जब आप उठाओगे तब वो चारों आपके साथ में आएंगी। चारों उंगली जब एक उठेगी तब साथ में आएंगी सब। पर हाँ, कोई उठाना ना चाहता हो तो ये अलग बात है भाई, मत उठाओ। बहुत रोए भी जब आप उनके साथ खेल के गए। उन्होंने तो ये भी बोला था कि उनको हर सेट पे हर किसी के साथ प्यार होता है। हाँ, कहें तो कौन खेलता है? वेल, ये बात सही है यार। वो एक इंटरव्यू में बोले थे कि वो अगर किसी के साथ काम करते हैं तो उसको अपनी वाइफ समझ के काम करते हैं। ये बात हो सही है, बड़ा अश्लील आदमी है भाई ये। अब धीरे धीरे इसकी पोल खोली जा रही है, ठीक है। एक्चुअली वो जब पैदा हुए थे ना, तब डिफेंडर में ही उन्होंने सीधा पैर रखा था, इसलिए वो डिफेंडर करते हैं। अरे भैया, डिफेंडर में ही पैदा हुए थे क्या? शुरू में लिट्टी चोखा बेचते थे यार दिल्ली में जाके। और दूध बेचते थे तो दूध में पानी मिलाकर बेचते थे यार। हाँ, और डिफेंडर फॉर्च्यूनर की बात आज कर रहे हो, ज़्यादा पैसा हो गया है क्या? भैया चलो मानते हैं, ठीक है कि यार तुम्हारे पास पैसा है तभी तुम डिफेंडर और फॉर्च्यूनर की बात कर रहे हो, ठीक है। कल का अगर ये सब आपके पास से गायब हो गया, खुदा ना खास्ता हो जाए ऐसा, तब यार, तो इसीलिए आपको ज़मीन से जुड़ा रहना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा फॉर्च्यूनर डिफेंडर की बात ना करो, डाउन टू अर्थ रहो, ठीक है। वेल, एक कहावत भी है, वो मैं नहीं सुनाऊंगा, ठीक है। आप मैडम के मुँह से ही सुन लीजिए। मेरी मम्मी ने बोला है, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। हाँ तो मैडम, अगर आपको दोबारा काम मिलता है इनके साथ तो करोगे कि नहीं करोगे, ये बताओ। उसके बाद मुझे नहीं लगता उनके साथ काम करने जैसा कुछ है, बिकॉज बहुत नीची और गिरी हुई सोच है उनकी। अबे भाई, कहीं चुल्लू भर पानी है? जाके डूब मरो सालो उसी में। कैसी सोच रख के काम करते हो यार भाई। खुद तो यार सोचो अपने बारे में, अपने इंडस्ट्री के बारे में। तो चलो ठीक है, अब लगे हाथ एक सवाल और पूछ लेते हैं कि फेवरेट गाना कौन है तुम्हारा? सुनाओ उसे थोड़ा। से बढ़ के हमरा अखियां में नसाबा, तबे नु बिगड़ ले तोहरा दिलवा के दसबा। ये पवन सिंह का गाना आपको काफी पसंद है। तो मैं पवन जी के सिंगिंग के फैन हूँ। हाँ, अब उसके बारे में थोड़ी ना कुछ बोलेंगे ये। हाँ, क्योंकि वो इंडस्ट्री का करता धरता है ना, इसीलिए। हाँ, और रही बात खेसारी की, तो इसकी बात ही अलग है यार। इसका तो कोई भी आके बजा के चला जाता है। हाँ, और जहाँ पवन की बात आएगी भाई, वहाँ तो उसके इतने ज़्यादा कट्टर वाले फ़ैन हैं कि चाहे फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, सब जगह इतना गरियाएंगे जाके कि ब्लॉक करनी पड़ जाएगी आईडी फिर।
हाँ, तो इनको भी पता है कि किसके खिलाफ बोलना है, किसके खिलाफ नहीं बोलना है, ठीक है। हाँ, तो ये भी सोच समझ कर बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे।